Completing the privatization. Now time for gains and losses. So very first gain of privatization, we all know that private sector works for self interest, profit earning. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको वर्क के लिए फुल कमिटमेंट, फुल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी. सो हायर प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्ट, बिकॉज रिस्क उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की होती है, उस इन्वेस्टर की होती है. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर हार्ड वर्किंग, एफिशिएंट वर्किंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगा. इसके अलावा देयर वाज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया कि अब प्राइवेट सेक्टर पर्सन को पता चल गया कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तभी प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइव करा पाऊँगा, और पर्सन और रिस्क भी मेरी है, मनी भी अर्निंग मेरा हो रहा है और मनी इन्वेस्टमेंट भी मेरा है. तो इन सारी बातों को चलते हुए उसने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उसको मिला एंड उसने मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन की तरफ अच्छे से ध्यान दिया, जिससे आगे जाके कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट का फॉर्मेशन हुआ. जो मैंने यहाँ पर भी लिखा, इट प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, बिकॉज आज हमें पता है कि अगर हम कंज्यूमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकेंगे जो वो चाहते हैं, यानी कंज्यूमर के विश के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो ही कंज्यूमर हमारे पास टिकेगा. और प्राइवेट सेक्टर की सबसे खास बात यही है कि डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में होने की वजह से वो क्विक डिसीजन लेते हैं और कंज्यूमर की और मार्केट की नब्ज़ को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सर्वाइव करते हैं. कुछ लॉसेस जो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमने को देखने मिले, तो एक तो पॉइंट ये है कि ऑब्वियस है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जाने की वजह से सोशल इंटरेस्ट या सोशल जस्टिस को हम अचीव नहीं कर पाएंगे. नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन हमेशा मार्केट फोर्सेस को फॉलो करता है, तो इसकी वजह से ऑब्वियस है कि रिच क्लास सेक्शन तो आसानी से मार्केट को के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बट पुअर सेक्शन या जैसे लोअर इनकम ग्रुप वाले पर्सन्स होते हैं, उनको हमेशा प्राइवेटाइजेशन में नुकसान उठाने को मिलेगा. ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो कि एक तरफ होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है तो सोशल जस्टिस. तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली सोशल जस्टिस नहीं होगा और लोअर इनकम ग्रुप्स को और मीडियम इनकम ग्रुप्स को सफ़र करना पड़ेगा. यहाँ एक शॉर्ट एक्सीडेंट का रेफरेंस लिया गया है. सिरसिला, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश, वो पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर जगह थी. बट जब से पावर इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बिजली के बिलों की रेट्स इंक्रीज़ होने लग गई, एंड जिसकी वजह से बिल्स ज़्यादा होने लगे, या पावर कंजम्पशन का जो ग्राफ था ओवरऑल उसका रेवेन्यू या उसके एक्सपेंसेस थे वो इंक्रीज़ होने लगे. अब इसकी वजह से अल्टीमेटली जाके कंपनीज़ ने, जहाँ पर ये हैंडलूम कंपनीज़ थी, उन्होंने पावर के खर्चों को देखते हुए अल्टीमेटली अपने किसान, अपने जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस कम करना शुरू कर दिया, ताकि इंटरनली जो हम पावर पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या पावर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो वर्कर्स की वेजेस कम करके उस लॉस को पूरा किया जाए. बट वर्कर्स की वेजेस इतनी कम कर दी गई कि अल्टीमेटली जाके बहुत सारे पावर लूम वर्कर्स को अल्टीमेटली सुसाइड करनी पड़ी. अराउंड 50 वर्कर्स का रिकॉर्ड आता है कि अराउंड 50 वर्कर्स ने इस केस में जाके सुसाइड की थी, और इसी को हम सिरसिला ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के बाद होने वाला एक वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंडिया.